अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, ठीक इस वक्त 2:30 हुआ चाहते हैं और खबरों का आगाज करते हैं और सबसे पहले आम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नजर आम सुर्खियों के बाद खबरों की तफसील की ओर चलेंगे और सबसे पहले बात जिला राजौरी के नौशेरा इलाके के हवाले से आपको बताएंगे, जहां से ये बड़ी खबर आ रही है कि नौशेरा शेर में नौजवान असलहा समेत गिरफ्तार किया गया है और एलओसी पर 2 पिस्तौल और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। राजौरी में सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवान हिरासत में लिया गया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मजीद तहकीकात इस मामले पर जारी है। बड़ी खबर जहां पर सरहदी जिला राजौरी के लाइन ऑफ कंट्रोल के नौशेरा शेर इलाके से फोर्सेस ने एक नौजवान को गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त सचिन कुमार के तौर पर हुई है। इसके कब्जे से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 15 राउंड बरामद किए गए हैं, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। ताम सर्च ऑपरेशन के दौरान इस नौजवान को हिरासत में लिया गया है। ये एक बड़ा चैलेंज इसलिए भी समझा जा रहा है क्योंकि इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पर मंशियात की स्मगलिंग में कई नौजवान गिरफ्तार किए गए। अब हथियारों के साथ या असलहा बारूद के साथ नौजवान गिरफ्तार हो रहे हैं। तो इस बीच में पुलिस की जानिब से भी इस पूरे मामले पर तहकीकात की जा रही है। मुकदमा बाज़ाब्ता तौर पर दर्ज किया गया है। ये पूरा मामला क्या था, किस तरीके से हथियार उस नौजवान के पास पहुंचे हैं, क्या कुछ मजीद इस पर है, वो सारी चीजों के हवाले से जांच हो रही है। लेकिन इस पर मजीद तफसीलात फराहम कर रहे हैं गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा जमशीद मलिक। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से मुंशियात की स्मगलिंग के साथ अब हथियारों की स्मगलिंग का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की तरफ से एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन लाइन ऑफ कंट्रोल नौशेरा शेर इलाके में चलाया गया, जहां एक सचिन नामी नौजवान को हिरासत में लिया गया है, जिसके कब्जे से 2 पिस्टल बरामद की गई हैं और 4 मैगजीन और 15 जिंदा रौंद भी बरामद किए गए हैं। हालांकि जराये के हवाले से खबर निकलकर जरूर सामने आ रही है कि जहां फोर्सेज की तरफ से पिछले 2 दिन से लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां के शेर इलाके के मकामी सचिन कुमार को फोर्सेज ने हिरासत में लिया, जिससे कब्जे से 2 पिस्टल बरामद की गई हैं, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक चाइनीज और एक तुर्की मेड पिस्टल है और 4 मैगजीन के साथ 15 जिंदा रोद भी बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि खबर जरूर नौशेरा के लाइन ऑफ कंट्रोल से निकल कर आ रही है, क्योंकि इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों से मुंशियात की स्मगलिंग के साथ कई नौजवान हिरासत में लिए गए हैं, मगर हथियारों के साथ गिरफ्तार किए जाने नौजवान का एक बड़ा मामला और इसके साथ एक संगीन मामला और उसके साथ साथ जहां कहेंगे एक बड़ा चैलेंज जरूर इसको कहेंगे, क्योंकि आप मुंशियात के साथ साथ हथियारों की स्मगलिंग का सिलसिला भी नौशेरा के अंदर देखने को मिल रहा है। वहीं पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर FIR नंबर 3726 के तहत अंडर सेक्शन 3/7/25 आर्म्स एक्ट और 113(3) 113(7) BNS के तहत दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज राजौरी। नजर इधर मेवाड़ यूनिवर्सिटी राजस्थान के हवाले से भी ये जो मामला उठा है, कश्मीरी तलबा का तशद्दुद का मामला है, इस पर अब जम्मू कश्मीर के अंदर भी सियासत गर्म हो रही है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर कांग्रेस अरकान असेंबली की जानिब से आज असेंबली के बाहर धरना दिया गया और कश्मीरी तलबा का और कश्मीरी शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। हुकूमत मेवाड़ यूनिवर्सिटी के साथ राब्ते में है, ये मेंबर असेंबली तनवीर सादिक की जानिब से कहा गया और रुकन असेंबली बीजेपी श्यामलाल शर्मा की जानिब से बाकायदा तौर पर यह कहा गया कि इस तरीके के जो मामले हैं ये तशवीशनाक हैं और ऐसे मामलात को फौरी तौर पर रोका जाना चाहिए। राजस्थान के जिला चित्तौड़गढ़ के इलाका कंगरार इलाके में वाक़ मेवाड़ यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम दर्जनों कश्मीरी नर्सिंग तलबा ने इल्ज़ाम लगाया है कि BSc नर्सिंग प्रोग्राम की मंजूरी के मामले पर एहजाज के बाद उनके साथ मुबैना बदसलूकी की गई है। तलबा तंजीम के मुताबिक यूनिवर्सिटी के पास नर्सिंग कोर्सेज के लिए लाजमी मंजूरी मौजूद नहीं है, जो नर्सिंग ग्रेजुएट्स की रजिस्ट्रेशन और डिग्री की कानूनी हैसियत के लिए जरूरी है। तलबा का कहना है कि 4 माह बाद कोर्स मुकम्मल होने वाला है, लेकिन डिग्री की हैसियत गैर वाज़ेह होने के बाइस वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। उनका खदशा है कि अगर बर वक्त मंजूरी न मिली तो उनकी पेशा वाराना रजिस्ट्रेशन और मुलाजमत के मौके मुतासिर हो सकते हैं। इधर जहां आज असेंबली के बाहर कांग्रेस और NC MLAs ने
इस हवाले से बात की है और कांग्रेस के एमएलए की जानिब से धरना दिया गया। इस मामले की कड़ी मजम्मत की गई है और मरकजी सरकार और राजस्थान हुकूमत से सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा किया गया है। वहीं बीजेपी की जानिब से भी मेंबर असेंबली श्यामलाल शर्मा की जानिब से कहा गया कि इस किस्म के वाकयात को भाईचारे में दरार करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस किस्म के अनासर पर शिकंजा कसना भी जा रहा है, लेकिन मजीद सख्ती से इस मामले को देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के सभी लोग हमेशा भाईचारे और अमन का दामन थामने वाले लोग हैं और अब ये राजस्थान के अंदर, मेवाड़ के अंदर जिस तरीके से ये जो तलबा के साथ मामला पेश आया है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से फौरी कार्रवाई की जाए और तलबा के जो हुकूक हैं उन्हें वो दिलाए जाएं और साथ ही जम्मू कश्मीर के बाहर जिस तरीके से ये तशद्दुद के वाकयात भी कई बार रिकॉर्ड किए गए हैं, ऐसे वाकयात ना हो। ये चाहे यहाँ के रुकन असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो और अब बीजेपी की जानिब से भी इस तरीके के बयान दिए गए हैं। उन्हें टॉर्चर किया जाता, हरास किया जा रहा है और आज आप असेंबली में पोस्टर लेकर और इन चीज़ों में चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो संज्ञान ले भी रहे हैं और मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ी तीव्रता लाने की ज़रूरत है। ये जो हमारा आपसी भाईचारा है और जो इंटीग्रेशन है मेरे भारत की, मुझे लगता है कुछ ऐसे शरारती अनासर जो हैं वो उसको जद पजाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा सोशल फैब्रिक जो है वो बड़ा मजबूत है और किसी भी स्टेट की सरकार हो और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है उनको इन चीज़ों का कड़ी से जम्मू में आज ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में किताब कश्मीर नेटिविटी रिगेंड की रस्म इजरा मुनक़िद हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शिरकत की। यह किताब प्रोफेसर A.K. कोल की तसनीफ है और तकरीब के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किताब की अहमियत को उजागर करते हुए मुसन्निफ को नए ख्वाहिशात पेश की हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की इल्मी काविशें कश्मीर की तारीख, शनाख्त और फिक्री मबाहस को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब में वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू उमेश राय, फैकल्टी मेंबरान और बड़ी तादाद में तलबा भी मौजूद रहे और मुकर्रीरीन ने इल्मी सरगर्मियों के फरोग में इस नौइयत की तसानीफ की अहमियत पर जोर दिया। और उनकी सोच वाले तमाम साथियों के मन में अनगिनत ख्वाहिशों, अधूरे अरमानों, दर्द के साथ साथ ये पंक्तियां भी गूंजती रहीं जो कश्मीर के प्रति उनकी बेपरवाह मोहब्बत का बहुत बड़ा प्रमाण है। कुलपति जी ने पॉल साहब के बारे में बताया, वो बनारसी भी हैं। हमारा उनका परिचय मोटे तौर पर 50 साल लगभग होने जा रहा है। उनको मैं अच्छा आदमी मानता नहीं था पहले, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो इनकी संगत थी इस तरह के लोगों के इर्द गिर्द ये रहते थे। लेकिन बाद में मुझे धीरे धीरे जब इनसे संपर्क हुआ तब मैं जाना कि ये प्रख्यात समाजशास्त्री है, अच्छे इंसान है। फिर मेरा इनसे संपर्क हुआ वैचारिक मतभेद होने के बावजूद। चुनाव में लड़ रहा था, बड़ा कोशिश किया इन्होंने, लेकिन कश्मीरी पंडितों का सबसे ज्यादा वोट हमें मिला, ये कुछ नहीं कर पाए। तो इनका पूरा समाजवाद वहीं रह गया। लेकिन मैं उस विषय को छोड़ता हूँ। उमेश जी ने बताया, मैं उसमें एक लाइन और जोड़ता हूँ कि कश्मीरी पंडित और मैथिल ब्राह्मण का भी एक संयोग बन गया, प्रशासक और लेखक। बाकी तो उमेश जी ने बता दिया। मैं उनकी पुस्तक नेटिविटी रिगेन, इसके औपचारिक विमोचन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मेरी कामना है कि यह पुस्तक बेस्टसेलर बने और देश में नहीं बल्कि दुनिया में।
जम्मू कश्मीर असेंबली में वहीदुर रहमान परा ने मीडिया पॉलिसी और सरकारी इश्तिहारात या एडवर्टीजमेंट के मामले पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मौजू पर गुज़श्ता रोज एमएलए तनवीर सादिक ने भी आवाम को जानकारी दी थी। वहीद परा ने अपनी तकरीर में चंद नामवर अखबारात के साथ गुलिस्तान न्यूज चैनल का खुसूसी जिक्र करते हुए मुतालबा किया कि इस टीवी चैनल को भी सरकारी इश्तिहारात दिए जाने चाहिए जो रुके पड़े हैं। उन्होंने कहा कि गुलिस्तान न्यूज जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज बन चुका है, मगर अफसोस कि अब तक इसे इश्तिहारात से महरूम रखा जा रहा है, जिस पर हुकूमत से मुनसिफाना पॉलिसी अपनाने और तमाम अहल मीडिया इदारों को बराबर मौके फराहम करने की अपील की गई है। मिनिस्टर भी है तो हमारी गुजारिश है कि अगर एडवर्टीजमेंट की रैशनलाइजेशन हो, जो जैसे ग्रेटर कश्मीर की बात हुई, कश्मीर उज़्मा की बात हुई, या जो इंग्लिश में अखबार है या उर्दू में अखबार है, उनके कई ऐसे अखबार हैं जिनकी हाईएस्ट सर्कुलेशन है लेकिन उनको एडवर्टीजमेंट दी ही नहीं जाती है। कश्मीर लाइफ एक मैगजीन है, उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं है। और इसी तरीके में गुलिस्तान एक वाहिद चैनल है जो जम्मू कश्मीर को कवर करती है, उनकी एडवर्टीजमेंट अभी भी उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो गुजारिश है कि हुकूमत उसको नज़र में रखे। शुक्रिया सर। इधर रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने मीडिया पॉलिसी और बिजनेस रूल्स के हवाले से कहा कि अफसोस की बात है कि जो रहनुमा और नामवर चैनल्स या अखबारात हैं उनके बजाय इश्तिहारात ऐसे अखबारों को मिले हैं जिनका नाम भी शायद पहली बार सुनने को मिला है। और ये इस वजह से भी है क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हुकूमत है उसे वो हुकूक हासिल नहीं है कि जिसके जरिए से वो पॉलिसी फ्रेम करें या पॉलिसी के अंदर कुछ मजीद तरामीम कर सकें। पहले आती थी हाले दिल पर हंसी, पहले जब आप भी थे मैं भी था, अब किसी बात पर नहीं आए। और इस वजह से आपने जो मामला उठाया इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मुतालिक, किससे मुखातिब होकर आपने वो बातें कही, मैं समझा नहीं। समझदारी में कमी हो सकती है। इन्होंने फरमाया जहां तक इश्तिहारात का ताल्लुक है वो तीसरी आंख, दूसरी आंख, मैंने पहली बार सुना, हैरान हुआ मैं, ये आंखें इतनी कहां कहां घूम रही हैं। इस नाम पर अखबार, एडवर्टीजमेंट्स जिनका नामो निशान नहीं है, जैसा कि उन्होंने कहा, और मैं तायीद में खड़ा हूं। और इसके बरक्स हमारे जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, चैनल्स हैं, उनके बारे में जो इन्होंने कहा, जो हकीकत है कि उनको बिल्कुल ही इग्नोर किया गया है। मैं इसीलिए मैं कहता हूं जहां तक बिजनेस रूल्स का ताल्लुक है, बहुत पहले मैंने कहा था फाइल के बारे में हमें आज तक 1 साल से ज्यादा उर्सा हुआ, ये पता नहीं दाए जाती है या बाए जाती है, ये हुक्मनामा कहां से नाज़िल होता है, मैं हैरान। और आपसे मैंने ये गुजारिश की थी यार कुछ न सही बड़े दरबार में जाकर उनसे कहो मिनिमम सरकार को चलाने के लिए जो इख्तियारात चाहिए, दिस इज मिनिमम, जो हर यूटी में है, बिजनेस रूल्स। शर्म आती है मुझे, आप यकीन करें कहीं मैंने ये लफ्ज गलत तो इस्तेमाल नहीं किया, मुझे आती। कहां खड़े हैं हम? 1 साल से ज्यादा उर्सा हुआ, अभी बिजनेस रूल्स नहीं। देन हाउ विल गवर्नमेंट एक्ट, हाउ विल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट द पॉलिसीज? जो भी यहां से डिस्कशन होता है, बहस होती है, डिमांड्स होती है, कुछ पता तो चले। नजर आगे बढ़ जाएंगे तो वादी कश्मीर के हवाले से रेलवे प्रोजेक्ट्स के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कश्मीर में 4 नई रेलवे लाइनों का मंसूबा तैयार किया जा रहा है। शुमाली रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे का फाइनल सर्वे इस हवाले से जारी है और मुतासरा जमीन मालिकान को मुआवजा फराहम किया जाएगा। ये हुकूमत की जानिब से यकीनदानी फराहम की गई है और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कानून साज असेंबली को मुतला किया है कि शुमाली रेलवे कश्मीर वादी में 4 नई रेलवे लाइनों, जिसमें बारामूला ता उड़ी, सोपुर ता कुपवाड़ा, अनंतनाग ता बिजबिहाड़ा और पहलगाम और काकापुरा ता शोपियां के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे कर रही है। जबकि एमएलए जावेद हसन बेग के सवाल के जवाब में ट्रांसपोर्ट महकमे ने यकीन दहानी कराई कि मंसूबों की मंजूरी के बाद जमीन मालिकान को या जो ऑनर है लैंड्स के, उन्हें जमीन दरख्तों,
जमीन और ढांचों के हुसूल पर कानून के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। हुकूमत ने बताया कि मुतालिका जिला इंतजामिया के साथ मशावरत से मुजवजा लाइनों की अलाटमेंट तय कर ली गई है और जरी जमीन के इस्तेमाल, मुतासरा किसानों की बाज़ाबादकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, जंगलात की कटाई, मिट्टी के कटाव और आबी वसाइल पर असरात जैसे मामलात के लिए हुकूमत हिंद और इंडियन रेलवे के साथ तालमेल में जदीद माहौलियाती रहनुमा उसूलों के तहत तख्फीफी इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे, जबकि मनसूबों के निफाज के दौरान जिला इंतजामिया मकामी खदशात के इजाले और समाजी और माहौलियाती जवाबित पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। तो कुल मिलाकर के देखिए, वादी कश्मीर के लिए ये 4 नए रेलवे मंसूबे तजवीज़ किए गए हैं और इन पर काम चल रहा है इस हवाले से कि वहां पे सर्वे किया जाए और शुमाली रेलवे का फाइनल सर्वे इस हवाले से जारी है। नाज़रीन, रमजानुल मुबारक का आज पहला रोजा है और इस बीच में जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है। आपको बता दें, यह मामला रमजान के लिए अतियात या डोनेशन से मुतालिक रहनुमा हिदायत जारी किए गए हैं। बगैर इजाजत चंदा जमा करने पर पाबंदी आयद की गई है। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस ने फैसले पर असेंबली के अंदर भी सवालात उठाए हैं और बीजेपी ने फैसले का खैर मकदम किया है। आपको बता दें, जहां पर जिला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ ने रमजान 2026 के दौरान अतियात या डोनेशन और चंदा जमा करने के अमल को मुनज़्ज़म बनाने और शफाफियत यकीनी बनाने के लिए हुक्मनामा जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक किसी भी फर्द, एनजीओ, ट्रस्ट, सोसाइटी या कमेटी को चंदा जमा करने से कबल कवानीन के तहत रजिस्ट्रेशन और पेशगी तहरीरी इजाजत हासिल करना लाजमी होगा। बगैर इजाजत नकद, अशिया या डिजिटल जराए से चंदा इकट्ठा करना ममनू करार दिया गया है। इंतजामिया ने हिदायत दी है कि तमाम इदारे चंदा की वसूली और अखराजात का मुकम्मल रिकॉर्ड रखें। बगैर शिनाख्ती कार्ड, रजिस्ट्रेशन दस्तावेजात या मजाज रसीद बुक के चंदा जमा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने इस फैसले का खैर मकदम किया है। हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर सुनील शर्मा ने कहा कि इस फैसले से उन अनासर के अज़ाइम पर रोक लगेगी जो चंदे की रकम का गलत इस्तेमाल करके मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने इस हुक्मनामे की खुलकर मुखालफत की है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हुक्मनामे समाज में नफरत और तकसीम की बुनियाद बनते हैं। इस हुक्मनामे को वापस लिया जाना चाहिए और खासकर उनकी जानिब से कहा गया कि ये आईनी दफात के अंदर मुदाखलत है और इस तरीके के जो हुक्मनामे हैं इन्हें काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। लेकिन ये मामला जो है आज जिला किश्तवाड़ से पेश आया है, या जहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से हुक्मनामा जारी किया गया है और सियासत भी इस मामले पर तेज हो गई है। स्वागत योग्य ऑर्डर है डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का। रमजान का जो महीना, पवित्र महीना होता है जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी ज़कात के रूप में डोनेशन देती है, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी कंप्लेंट्स और जिनके इनपुट्स के आधार पे डिप्टी कमिश्नर ने ऑर्डर निकाला है, क्योंकि कुछ ऐसी मेंटलिटी के लोग जो पैसा इकट्ठा करते हैं डोनेशन के नाम पे और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में उसका इस्तेमाल करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, और उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ को रोकने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने रोक लगाई है कि जो भी डोनेशन इकट्ठा करेगा उसके लिए प्रॉपर। ये बहुत गलत ऑर्डर है, ये वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। और रमज़ान के महीने में ज़कात के लिए डोनेशन दी जाती है। ज़कात जो होती है, ज़कात दी जाती है और ज़कात हमेशा गरीबों को दी जाती है, दारुल उलूम को दी जाती है, या किसी दर्जगह को दी जाती है, या कोई बहुत ज़्यादा मोहताज है उसको दी जाती है। ये तो मजहबी मामलात में मुदाखलत है। देखिए, समझ में नहीं आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स लोकल लेवल पे बड़ी पॉलिसीज और कंट्रोवर्शियल इश्यूज के बारे में ऑर्डर्स गवर्नमेंट को कंसल्ट किए बगैर क्यों करते हैं। आपने देखा डोडा से ही कितनी कंट्रोवर्सीज आ गई। महराजुद्दीन मलिक एक कंट्रोवर्सी का शिकार बना, पीएसए लगा उस पे। इसी तरह कई लोग इसका शिकार हो जाते हैं। और जब कम्युनिटीज की बात हो, देखिए यह मजहबी आज़ादी है, आईन ने आज़ादी दी है, कानून ने आज़ादी दी है और हमारा इतिहास आज़ादी देता है। इसको गवर्नमेंट ऑर्डर से पाबंद करना और हर एक पे शक करना कि अगेंस्ट माइनॉरिटीज़, और ये अनफॉर्चुनेट है ऐसे ऑर्डर से सिर्फ एक मज़हब के लोगों के ख़िलाफ़ ऐसे प्रोसेस करना। और रमज़ान में आपको पता ही है जितना भी पैसा होता है ये चैरिटी में ही इस्तेमाल होता है और किसी का नुकसान नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ नहीं है। इट्स नॉट टू स्प्रेड हेट, इट्स ओनली टू हेल्प पीपल हु आर इन नीड।
इधर श्रीनगर में भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत वाली हुकूमत के खिलाफ डल झील के अतराफ गैर कानूनी तामीरात और माहौलियाती खिलाफ वर्जियों पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। जिला सदर एडवोकेट सलमान की क़यादत में होने वाली इस एहतजाज के दौरान पार्टी रहनुमाओं ने इल्जाम आयद किया कि हुकाम बशमूल लैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी LCMA अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे हैं, जिसके बाइस बेकाबू तजावुजात और आलूदगी डल झील के नाजुक माहौलियाती निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा रही है। मुजाहिरीन ने फौरी मुदाखलत, कवानीन के सख्त निफाज और जिम्मेदार अफसरान के एहतसाब को मुतालबा करते हुए कहा कि कश्मीर की इस अहम कुदरती शनाख्त को बचाने के लिए ठोस इकदाम नागुज़ीर हैं। जबकि एहतजाज के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया गया। की जानिब से आज LCMA और सरकार के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के लीडर सलमान साहब इस वक्त मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आज आपकी जानिब से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो क्या कुछ वजूहात है? देखिए, हमने पहले भी कोशिश की थी डायलॉग करने की LCMA के जो VC साहब है उनके साथ भी, एनफोर्समेंट ऑफिसर के साथ भी, उनको बताया भी था कि आप ऐसा ना करें। कल क्या हुआ, कल एक वाक़ा हुआ कि रातों रात ये आए, शाम के टाइम ये आए, इन्होंने एक जो 35 साल से एक 12 बाय 12 का स्ट्रक्चर, टीन का स्ट्रक्चर बना हुआ था, उसको डिमोलिश किया। वो टीन का स्ट्रक्चर पिछले 35 सालों पे था, वो डल के ऊपर नहीं था, एक रोड साइड पर था। उस जो स्ट्रक्चर से वो एक ऑटो स्टैंड की तरह काम करता था, एज ऑटो स्टैंड पर्पस था उनका। वहाँ 100 ऑटो वाले और 100 फैमिलीज अपना रोजगार वहाँ से कमाते थे। ये उसको तोड़ने में इंटरेस्टेड है। हमने मना भी किया था कि आप रहने दीजिए, अभी फिलहाल इनको चलने दीजिए, ये जब तक अपने लिए कोई नई जगह ढूंढेंगे। फिर यहाँ पिछले दिनों क्या हुआ कि यहाँ गाट एक बनाया हुआ था, 20 बाई 12 का एक गाट बनाया हुआ था, जिसमें भी और कुछ 100-150 शिकारा वाले अपना रोजगार कमाते थे, उनकी परिवार वहाँ से जो है उनका वहाँ से रोजगार आता था। तो इन्होंने उसको भी तोड़ने में इंटरेस्टेड है, उसको भी गए और रातों रात तोड़ के आ गए। अब क्योंकि उनके पास एवेन्यूज नहीं है, वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको दबाने और कुचलने के लिए का काम कर रहे हैं ये। अब यहाँ बड़े बड़े होटल बन रहे हैं, मेरे पास ऑर्डर्स है, मेरे पास एविडेंसेस है, जहाँ बड़े बड़े होटल बन रहे हैं। बताया गया है कि चीफ जस्टिस के द्वारा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑर्डर किया है कि ये डिमोलिश कर दीजिए, लेकिन फिर भी ये डिमोलिश नहीं कर रहे हैं। फिर भी ये उनको नहीं करे, क्योंकि उनके जो एक्सेस है, उनके जो एक्सेस पावर कॉरिडोर्स में है, पावर फैमिलीज में है, पॉलिटिकल फैमिलीज में है, उनके एक्सेस बड़े बड़े घरों में है, उनके पास एवेन्यूज है, प्लेटफॉर्म्स है, पैसे है, उनके साथ ये अच्छे से मिलकर उनको कॉपरेट कर रहे हैं, उनको बनाने दे रहे हैं। सरकार का क्या रोल है? देखिए, सरकार का रोल ये है कि सरकार को देखना चाहिए कि कोई गरीब हमारा कुचला तो नहीं जा रहा, कोई गरीब हमारा जहाँ ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट, सरकार ने कुछ किया तो नहीं अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। 1 लाख नौकरियों का जब उनका वो सारा वो स्कीम जो वो प्रोपेगेटेड स्कीम थी वो फेल हो गई, फिर उनको देखना चाहिए अब हमारे जब लोग रोजगार कमाने निकल रहे हैं, क्या इनको कुचल तो नहीं रहे लोग, क्या ये अफसर इनको तानाशाही तो नहीं कर रहे, अफसरों की अफसरशाही तो नहीं चल रही, क्या ये सिलेक्टिव अप्रोच तो नहीं चल रहा। उमर साहब बिजी है अपनी गाड़ियों में, अपनी फ्लीट्स में, अपने एक कारवान में, अपनी स्कीइंग में, अपने मैराथन्स में। आज के साथ ही मसाजिद में नवाज़ों और तिलावत कुरान पाक की महाफिल सजदे हुए और ज़्यादा कसरत देखने को मिल रही है। माह मुक़द्दस में ज़ोहर की नमाज अदा करने के लिए आए दरगाह हज़रत बल में कुछ नमाजियों और रोज़ेदारों से बात की गई। उन रोज़ेदारों में नौजवान, बूढ़े, बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे, जिन्होंने रमज़ान मुबारक की अज़मत पर रोशनी डाली और कहा कि अल्लाह ताला की तरफ से बंदे के लिए एक ऐसा तोहफ़ा है जिसके ज़रिए इंसान अपने रब का कुर्ब हासिल करता है। माहिर क्या है एज आपकी? मेरी 11 11। आपने रोजा रखा है? हाँ। इतनी छोटी उम्र में रोजा रखा है? हाँ। क्यों? ताकि मुझमें तहजीब तरीके बढ़े। माशाल्लाह। रोजा क्या सिखाता है? रोजा हमें अमन हमें सबक सिखाता है, परहेजगारी, तकवा। तो आप सुबह जब आज सहरी खाई आपने, क्या खाया सहरी में? सहरी में हमने खाया बपा और मैंने चाय पी। शाम को इफ्तारी में क्या खाओगे? अभी कहाँ पता है। अभी पता नहीं, भूख तो नहीं लगी है। आप हर साल रोजा रखते हैं? नहीं, जब से मैं 9 ईयर से मैं रख रहा हूँ। यानी 2 साल से रख रहे हैं। बाकी बच्चों को भी बोलिए आप वो भी रोजा रखें। हाँ, आप सब रोजा रखा करो। रोज क्या हिस्नामा? रोज हिस्नामा आगे नहीं की बेच मतलब मान असल क्या तो फराक क्या अत मज के मतलब नमाज 5 वक्त अगर न पान अत मज हिदायत गसान हिदायत गसान वो यस हिदायत गस कत लुक रोजदार रोजा ब्रह्मी नश रोजा आमत जिस दरस गा गई ना अम सत गो ये माह मुबारक रेत बासान नूरी नूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह तमाम नूर फलान सोरी
एक साइड तकवा परहेजगारी या खास तौर पर कामकार मगर ज्यादातर लड़ाई तो झगड़े गसान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। मैं हूं इरफान फाजिल और मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद और रमज़ानुल मुबारक का पहला अश्र, और इसी अश्र में आज पहला दिन है। आपको बताते चले कि चारों तरफ माही रमज़ान के साथ साथ नूरी नूर है। जबकि आज हम दरगाह शरीफ हजरत बल पहुँचे हैं। आइए यहाँ पर जी हाँ ज़ायरीन से कुछ लोगों से बात करते हैं। रमज़ान की आमद पर कितनी खुशी है और इस बाबरकत अज़मत वाले मग़फ़िरत वाले महीने में हमें क्या कुछ परहेजगारी के मामलात को अंजाम देना है। तकवा, साथ ही साथ जी हाँ नफ्स पर कंट्रोल, नमाजों की पाबंदगी, चारों तरफ कह सकते हैं जब तरावियों की वो गूंज सुनाई देती। तो चले नाज़रीन, फिलहाल वक्त हुआ चला है। अपने मेज़बान इदरीस फलाई को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह निगहबान।